शिवसेना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देके ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाएगा। दोस्तों, कहना यह है कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक नौटंकी में फूलन देवी जी की कहानी आती थी। श्री राम ने लाला राम से कहा कि ये आवाज सुन रहे हो? कहीं हाँ सुन रहा हूँ, ये तो गोला बारूद की आवाज है। तो श्री राम ने लाला राम से कहा कि ये डकैती अपने ही आदमी के हाथ पड़ रही है और अपने ही आदमी डाल रहे हैं, और कल सुबह मैं फूलन देवी को फंसाऊंगा। कहीं इससे क्या होगा? तो कहीं इससे ये होगा, कल सुबह जाके थाने से फूलन देवी को छुड़ाऊंगा और ले आकर के उनका सामूहिक शोषण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सामूहिक शोषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का है। पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस कानून को सक्सेस करके लेके आओ, लगाओ, ताकि वही चीफ जस्टिस स्टे करता है। तो यानी चोर से कहता है चोरी करो, साहूकार से कैसा होशियार रहो। तो ये नौटंकी चलने वाली नहीं है। दलित बैकवर्ड सभी लोग मुस्लिम सब समझ चुके हैं। अब तुमको उखाड़ के फेंकना है, चाहे जितनी चाल चलो, चाहे जितना कुछ करो, लेकिन अब बैकवर्ड भी तुम्हारे सहजासे में नहीं आएगा। याद करिएगा, याद करिएगा, शासन प्रशासन वालों ने लो 2 अक्टूबर 2018 को दलितों के दरवाजे पे आपको खाना पड़ गया था। केवल दलित भाइयों ने अंगड़ाई ली थी, अब ओबीसी अल्पसंख्यक सब अंगड़ाई ले रहे हैं। हम 90 हैं, हम 90 हैं, लाठी डंडा से काम करेंगे। आइए तो वोट मांगने, आइए तो हमारे बीच में, तब दिखाएंगे कि कितनी ताकत तुम रखते हो। हमारे पास वोट की ताकत है तो वही डंडा और झंडा से काम किया जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये सरकार के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। ये हमारे साथ में धोखा देश आजादी से हुआ, आज भी हो रहा है, और वही लोग शासन प्रशासन जजेस IAS PCS है। आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक रोड पर उतर के इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा। अभी तो लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। अभी तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम है ये धरना प्रदर्शन का। इसका विशाल रूप लिया जाएगा 22 फरवरी को हम लोगों ने वाम सेव के साथ में मिलकर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, प्रगतिशील, विश्व मौर्य परिषद, लोकेश्वर सेना, ये सब लोगों ने मिलकर के एक से एक बजाया जाएगा। और दोस्तों, कहना चाहता हूँ, बहुत सावधान रहिएगा। बहुत से बैकवर्ड के नेता आएंगे, बहुत से लोग दलित के नेता आएंगे, बहुत से बहुत ST के नेता आएंगे, बहुत से बहुत मुस्लिम के नेता आएंगे, समाज को बहकाएंगे। आप बहकिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुरूपिया लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। गांव-गांव घर में कथा भागवत करना शुरू कर दिया है, हमको हिंदू बनाने के लिए। लेकिन हमको हिंदू नहीं बनना है यार। कल कह रहे थे जात पात की करो बधाई, हम सब हिंदू भाई। लेकिन मेरे छोटा से एक एक्ट आ गया, भारत सरकार ने लगाया, तो आपने मुझे गधा सुअर तक बना दिया। तो हम किस बात के लिए हिंदू? जब वोट पे तब हिंदू, और वोट खत्म हो जाए तो हिंदू। चोटियां उखाड़ो यादवों की, पैसा करो लोधियों के ऊपर, दलितों को घोड़ी पे न चलने दो, और वोट हमसे मांगते हो। दोस्तों, बहुत होशियार रहिएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को 2007 में इन्हीं लोगों ने 2% 3% के लोगों ने जाकर खत्म कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खत्म है, और वही काम समाजवादी पार्टी के ऊपर आ गए हैं। ये लोग अब सब समाजवादी पार्टी को घेर लिया है, क्योंकि कारण है ये सोचते हैं कांग्रेस और भाजपा वाले कि हम रहे या तुम रहो। अगर तीसरा फंड आएगा, जब तीसरा फंड आएगा तो ये लोग शासन सत्ता में चले जाएंगे, तो अपने लोगों को नौकरी और सुविधा देंगे। तो दोस्तों, होशियार रहिएगा इन सबसे। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक शेर नेता
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावल जी ने उठाया आवाज को। बाकी सब चूहे की बिल में घुस गए, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, सब चूहे के बिल में घुस गए। लेकिन केवल एक महाशय जो है सदन से लेकर सड़क तक हल्ला मचाया और सभी लोगों को ईंट से ईंट बजा दिया। तो ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे नेताओं को हम लोग समर्थन करेंगे और ऐसे नेताओं को लोकसभा विधानसभा भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार भाई।